हाय गाइस, वेलकम टू वन इन्वेस्टिंग। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाउस या फिर प्रॉपर्टी है जो भी है आपके पास, वो एसेट के तरीके से काम कर रही है या फिर लाइबिलिटीज़ के तरीके से काम कर रही है। एसेट्स और लाइबिलिटी के बारे में अपने लोगों ने पहले ही बात कर चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आई बटन में लिंक है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एसेट और लाइबिलिटी दोनों के बीच का जो बहुत स्मॉल सा फ़र्क है, उसको आज हम समझने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, आपका हाउस है, चलो आपका हाउस है कोई, या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, हाउस हो, प्रॉपर्टी हो, या फिर और कोई चीज़ हो। अगर आपको समझना है कि वो एसेट के तरीके से काम कर रही है या फिर लायबिलिटी के तरीके से काम कर रही है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल जिन्हें अगर नहीं पता है कि एसेट और लायबिलिटी क्या होती हैं, तो एसेट ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी पॉकेट में मनी को पहुंचाती है, यानी कि आपकी पॉकेट में मनी को डालती हैं, यानी कि आप तक जो पैसा बनाती हैं आपके लिए। ओके। लायबिलिटीज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी पॉकेट से मनी को बाहर निकालती है, यानी कि जो एक्सपेंस जो आप करते हैं वो लायबिलिटीज़ के तरीके से अपने लोग उसको देखते हैं। तो लायबिलिटीज़ ऐसी चीज़ें हैं जो पॉकेट से मनी को बाहर निकाल रही हैं, और एसेट ऐसी चीज़ें हैं जो कि पॉकेट में मनी को इन कर रही हैं, यानी कि पॉकेट में मनी को डाल रहे हैं। ओके। कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है, कोई भी एक सिनेरियो ले लो। मान लो कि आपकी एक प्रॉपर्टी है, आपका एक हाउस है जो कि रेंट पे चल रहा है। अब समझो, आपका ये हाउस है। ओके। अब इसकी समझो कि जो भी मंथली जो हाउस है, इसकी मंथली कोई यहाँ पे मंथली इसकी जो कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो मान लो कि यहाँ पे अगर हमारे पास 10,000 रुपीज़ है, जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक बिल है, वाटर बिल है, प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, बाकी सारे जो भी टैक्सेस हैं, तो अगर अपने लोग मंथली काउंट करते हैं तो हमारा 10,000 रुपीज़ आ रहा है। सिनेरियो ले रहे हैं कि 10,000 रुपीज़ मंथली हमारा इसके ऊपर खर्चा है, यानी कि इसका जो मेंटेनेंस का कॉस्ट है वो कितना है, 10,000 रुपीज़। ओके। दो केसेस हैं हमारे पास, एक है हमारे पास केस 1, एक है हमारे पास केस नंबर 2। पहले केस में क्या है समझो, पहले केस में क्या है, जब हमारे पास ये हाउस रेंट पे चढ़ा हुआ था, तो इस हाउस का जो रेंट था वो हम लोगों को मिल रहा था अप्रॉक्सीमेटली 7,000 रुपीज़। ठीक है। अब जब जो रेंट है हमारे पास 7,000 रुपीज़ हम लोगों को मिल रहा है, और इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो क्या है, 10,000 रुपीज़, यानी कि एक्स्ट्रा हम लोगों को अपनी पॉकेट से 3,000 रुपये यानी कि 3,000 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं इसकी मंथली मेंटेनेंस में। यानी कि 7,000 तो रेंट से हमारे पास कवर हो जा रहा है, लेकिन जो हमारे पास मेंटेनेंस कॉस्ट है वो क्या है, 10,000 रुपीज़। तो मेंटेनेंस माइनस जो भी हमारे पास रेंट है, हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे, 10,000 माइनस 7,000, हमारे पास क्या आ रहा है, 3,000। अब ये जो हाउस है ये हमारे लिए लायबिलिटी के तरीके से काम कर रहा है। किस तरीके से समझो, जब भी कोई चीज़, अब देखो यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टी है, अब समझो इसका अगर मेंटेनेंस अगर ग्रेटर देन है हमारे पास जो भी हम लोगों को रेंट मिल रहा है, मेंटेनेंस क्या है, ग्रेटर देन है जब हम लोगों को जो भी रेंट मिल रहा है, उस केस में जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी है वो हमारी एज अ लायबिलिटीज़ है, यानी ये क्या है हमारे लिए, लायबिलिटी। तो केस 1 हमारा पास क्या है, लायबिलिटी, क्योंकि ये जो भी प्रॉपर्टी हमारे पास, ये 3,000 रुपीज़ हमारी पॉकेट से निकाल रही है, हमारे पास जो एक्सपेंस है इसका वो क्या है, 3,000 रुपीज़। दूसरे केस में क्या है, अब मान लो सेम प्रॉपर्टी है आपके पास, उसमें जो हमारे पास रेंट है, अब सेम प्रॉपर्टी है उसमें जो हमारे पास रेंट है वो मान लो हम लोगों को सेम प्रॉपर्टी पे 15,000 मिल रहा है। ओके। 15,000 जब रेंट हम लोगों को मिल रहा है, इस केस में हमारे पास जो मेंटेनेंस था वो क्या है, हमारे पास 10,000 रुपीज़। तो रेंट माइनस मेंटेनेंस, हमारी पॉकेट में जो भी मनी आएंगे वो कितना आएगा, 5,000 रुपीज़। तो 5,000 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा कैश है वो ये प्रॉपर्टी जनरेट कर रही है अपना खुद का एक्सपेंस उठाने के बाद, यानी कि प्रॉपर्टी
अपना जो मेंटेनेंस है वो तो कर ही रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जो पॉकेट है उसमें 5,000 रुपये भेज रही है, यानी कि 5,000 रुपीज़ हमारे पास जो पॉकेट में इन हो रहे हैं। इस केस में जहाँ पे हमारे पास मेंटेनेंस हमारे पास स्मॉलर देन है रेंट से, इस केस में क्या है हमारे पास, देखो मेंटेनेंस क्या है 10,000, रेंट कितना आ रहा है हमारे पास 15,000, तो 5,000 हमारे पास एक्स्ट्रा जो कैश है वो हम लोगों को मिल रहा है, यानी कि हमारी पॉकेट में मनी जा रहा है। इस केस में जो ये प्रॉपर्टी है वो हमारे पास एसेट के तरीके से काम करती है। अब देखो सेम चीज़ है, एक ही चीज़ है, आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी हाउस हो, सेम चीज़ है, लेकिन वो दो तरीके से काम कर रही है। एक तो हमारे पास उसकी कुछ जो हमारे पास, अगर वो अपना मेंटेनेंस खुद निकाल पा रहा है, जो भी टैक्सेस हैं, जो भी उसकी ईएमआई जाती है, इंस्टॉलमेंट्स जाती हैं, अगर वो सारी वो निकाल पा रहा है, उस केस में वो हमारे लिए एसेट के तरीके से काम करता है। और अगर वो अपनी मेंटेनेंस जो हमारे पास मंथली मेंटेनेंस है उसको कवर नहीं कर पा रहा है, उस केस में वो हमारे लिए लायबिलिटी के तरीके से काम करता है। अब एक और चीज़ समझो, अगर हमारा हाउस लायबिलिटी के तरीके से काम कर रहा है तो उसको फुल्ली एसेट बनने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि कितनी और चीज़ें लगेंगी। पहले केस में समझो, केस 1 था हमारे पास, जहाँ पे हम लोगों को 7,000 रुपीज़ मिल रहा था, यानी कि 7,000 रुपीज़ जो रेंट है वो मिल रहा था, जिसमें से 10,000 रुपीज़ ये हमारी पास मंथली जो मेंटेनेंस था, यानी कि ये प्रॉपर्टी इस टाइम 3,000 रुपीज़ अगर और अर्न करने लगी और इसके पास आने लगे तो ये हमारे पास फुल्ली एसेट के कॉलम में चली जाएगी, क्योंकि ये अपना खर्चा खुद उठा पा रही है। समझे? अब समझो सेम सिनेरियो किसी भी चीज़ में आप अप्लाई करके देख सकते हैं कि वो आपके लिए एसेट के तरीके से काम कर रहा है या फिर हमारे पास लायबिलिटी के तरीके से काम कर रहा है। अब समझो एक और चीज़ समझो, कोई आपके पास कार है या फिर कोई भी आपके पास व्हीकल है, सेम चीज़ अप्लाई करेंगे जो अपने लोगों ने अभी ऊपर अप्लाई करके देखी। कार में अगर उसकी मंथली मान लो कि मेंटेनेंस हमारे पास 5,000 रुपीज़ आ रही है, 5,000 क्या है मंथली मेंटेनेंस आ रही है, अगर उसका जो रेंट है, अपने लोगों का अगर रेंट कर रहे हैं, अगर उसकी जो रेंट है वो ज़्यादा है हमारे पास मेंटेनेंस से, उस केस में जो हमारी कार, जो भी हमारे व्हीकल्स हैं वो एसेट के तरीके से काम करते हैं। अगर उसमें जो हमारे पास रेंट मिल रहा है वो अगर हमारे पास स्मॉलर देन है हमारे पास मेंटेनेंस से, उस केस में जो भी हमारे पास व्हीकल है ये हमारे लिए लायबिलिटी के तरीके से काम कर रही है। लायबिलिटी, ओके, समझे? अब देखो इन सभी चीज़ों में हमारे पास किस तरीके से अपने लोग यहाँ पे काम करते हैं उसको समझने की कोशिश करो। एसेट और लायबिलिटी के चक्कर में कई सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि जो भी चीज़ है हमारे पास वो किस तरीके से लायबिलिटी के तरीके से काम कर रही है या फिर एसेट के तरीके से काम कर रही है। सेम चीज़ है, देखो सेम हाउस है, दो तरीके से काम कर रहा है, दो अलग अलग केसेस में। जब 7,000 रेंट था तो लायबिलिटी के तरीके से काम कर रहा था, जब 15,000 रेंट है तो एसेट के तरीके से काम कर रहा है। बस फ़र्क इतना है, आपको पता होना चाहिए कि जो भी इसकी कॉस्टिंग है, यानी कि एक्चुअल जो कॉस्ट है, यानी कि जो मेंटेनेंस है वो कितना है, वो अगर कवर हो जा रहा है तो वो आपके एसेट में आ रहा है, अगर वो कवर नहीं हो रहा है तो हमारे पास ये किस में आएगा, लायबिलिटी में आएगा। सेम चीज़ व्हीकल के साथ भी होती है, सेम चीज़ आपके पास कई सारे कार्ड्स होंगे, आपके पास जो कैश पड़ा हुआ है उसके साथ भी होती है। मान लो कि आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, ओके। अब क्रेडिट कार्ड आप दो तरीके से काम कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड से अपने लोगों को पता है कि मनी मिल जाता है, अपने लोगों से चीज़ों को बाय कर सकते हैं। अब क्रेडिट कार्ड दो तरीके से काम कर सकता है। पहला समझो, अगर क्रेडिट कार्ड से आप कोई क्लोथ खरीदते हो या फिर एसेसरीज़ खरीदते हो, एसेसरीज़, इन सभी चीज़ों में जब ये आप पर्सनल यूज़ के लिए खरीद रहे हो, इस केस में ये हमारा लायबिलिटी के तरीके से काम करता है, क्योंकि जो भी चीज़ें हम लोगों ने अभी परचेज़ की हैं, चाहे वो हमारे पास क्लोथ हों या फिर एसेसरीज़ हों, ये हमको वापस से रुपए जनरेट करके नहीं देने वाली है। दूसरा केस समझो, क्रेडिट कार्ड से आप कुछ ऐसी चीज़ खरीद रहे हो, मान लो कि आपने एक लैपटॉप खरीदा, क्रेडिट कार्ड से आपने एक लैपटॉप खरीदा।
अब इस लैपटॉप से आप अपना बिजनेस कर रहे हो जिससे आपको जो मंथली की इनकम है वो कितनी हो रही है, मान लो कि 50,000 रुपीज़ हो रही है। 50,000 रुपीज़ आपके पास मंथली इनकम हो रही है और लैपटॉप है हमारे पास 80,000 का। ओके, अब इस केस में हमारे पास क्या है, जो भी अपने लोगों ने चीज़ खरीदी, यानी कि जो भी अपने लोगों ने लैपटॉप ख़रीदा, ये हमारे लिए एसेट के तरीके से काम करेगा, क्योंकि ये मंथली हमारे पास 50,000 रुपीज़ जनरेट करके दे रहा है। और अगले आने वाले देखो, एक महीने में 50,000 देगा, अगले महीने फिर 50,000 देगा, है ना। तो 2 महीने में ये क्या कर लेगा, अपने आप को फुल्ली फ्री कर लेगा। यानी कि जो भी आपने इन्वेस्ट किया था लैपटॉप के ऊपर, जो भी आपने क्रेडिट कार्ड से लोन उठाया था लैपटॉप के ऊपर, वो 2 महीने में ही कवर हो जाएगा। तो इस केस में ये हमारे पास एसेट के तरीके से काम करता है। तो जब भी चीज़ों को खरीदने जाओ तो समझो कि एसेट में खरीद रहे हो या फिर लाइबिलिटी में खरीद रहे हो। अगर बैलेंस शीट देखने की कोशिश करोगे, बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिलहाल समझो। बैलेंस शीट में क्या होता है, एक हमारे पास एसेट वाला कॉलम होता है, एक हमारे पास लाइबिलिटी वाला कॉलम होता है। अब जो हमारे पास रिच लोग होते हैं, रिच लोग में क्या होता है, जो हमारा एसेट्स वाला कॉलम होता है ना, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि उनके पास काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उनको पैसा कमा के दे रही होती है, बजाय उनकी जो लाइबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। ओके, लेकिन जो मिडिल या फिर पुअर क्लास लोग होते हैं, उस केस में क्या होता है, हमारे पास एसेट्स काफ़ी सारे नहीं होते, यानी कि बहुत कम अमाउंट में एसेट्स होता है, लेकिन हमारी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि जो हमारी लिस्ट है लाइबिलिटीज़ की वो काफ़ी ज़्यादा होती है, बजाय जो हमारे पास एसेट की लिस्ट है। इसीलिए अमीर लोग अमीर बनते चले जाते हैं और मिडिल और पुअर क्लास लोग उसी रेंज में रह जाते हैं। अब क्योंकि इनके पास एसेट है, तो एसेट क्या करता है, मंथली या फिर जो रिकरिंग इनकम है, कुछ टाइम के बाद जो इनकम है वो उनके पास आना स्टार्ट हो जाती है, और लाइफ टाइम वो जो चीज़ है, ये वो जो एसेट है वो उनको जो मनी है वो प्रोवाइड कराता रहता है, उनके लिए मनी को जनरेट करता रहता है। अगली वीडियो में अपने लोग और भी कुछ नई बातों को सीखेंगे, जहाँ पे हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में सीखने वाले हैं। वन इन्वेस्टिंग में अपने लोग पर्सनल ग्रोथ और बिजनेस इन्वेस्टिंग और काफ़ी सारी नई चीज़ों के बारे में अपने लोग सीखने वाले हैं इस चैनल पे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें, ताकि हम और आप डायरेक्टली कनेक्ट हो पाएँ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।